हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्रूट प्लांट पर है कि जो फ्रूट प्लांट हम लगाते हैं अक्सर कई बार ख़राब हो जाते हैं या क्या रीज़न होता है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आपसे 6 से 7 चीज़ों का अगर ध्यान रख लें तो आपके फ्रूट प्लांट ख़राब नहीं होगा। देखिए, नेचर की वजह से कई बार हो जाता है कि ओले गिर गए या आपका प्लांट छोटा था उसकी वजह से डैमेज हो गया, वो अलग बात है। वरना लगाने के मेथड को आप सही रखेंगे या बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो आपके फ्रूट प्लांट कभी खराब नहीं होंगे। देखिए, मेरे पास 50 फ्रूट प्लांट का कलेक्शन है, तो आज मुझे लगा कि चलिए सारा मैं एक साथ एक वीडियो में शेयर करती हूँ। और देखिए, ये आप इसमें मैं थोड़ा-सा दिखाती हूँ आपको कि जैसे देखिए नींबू लगा है और इसमें अंजीर आ रही है और यहाँ पर संतरे लगे हैं और ये देखिए आम काफ़ी अच्छे से लगे हैं इसमें और अंगूर भी देखिए आना शुरू हो गए हैं। देखिए, इन सबको दिखाने का मकसद यही है कि आप गमले में भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो वो है पॉट का साइज़। यानी कि आप अपने पॉट के साइज़ को अच्छा रखिए। ये नहीं कि आपने 10 इंच के पॉट में एक फ्रूट प्लांट को लगा दिए। फ्रूट प्लांट लॉन्ग लाइफ़ चलने वाले होते हैं, यानी कि 20 साल, 25 साल तक आपके साथ रहते हैं गमले में भी। तो इनके लिए आप पॉट का साइज़ अच्छा रखिए ताकि बार-बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मैं एक छोटा-सा एक डेमो के इस तरीके की देखिए मैंने बकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो बड़े ग्रो बैग्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन इस तरीके के या फिर इस तरीके के सामने जो आप थर्माकोल के बॉक्सेस बड़े होते हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इतनी बारिश हो के चुकी है बट मेरे किसी भी पॉट में पानी नहीं भरता। अगर आपके पॉट में पानी भरता है तो समझिए कि आपका जो वेल का जो सिस्टम होता है, यानी कि हम कहें कि पॉट का जो आपने ड्रेनेज होल बनाया है वो सही तरीके से नहीं बने और इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो आपका गलत है। अगर देखिए 400 से ज़्यादा पौधे हैं, बार-बार अगर इनमें से पानी बाहर निकाला जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा जो है कि मैं आपको कुछ चीज़ें आज शेयर करूँगी वीडियो में कि आपका प्लांट जो है जल्दी से रूट बाउंड पर ना आए और साथ ही साथ बहुत ही उसकी जो सिस्टम है वो वेल ड्रेन बना रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं मोस्टली जो है इस तरीके की बकेट का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे उठाने में भी बड़ी आसानी होती है और मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा-सा स्पेस को भी कम घेरते हैं ये चीज़ें। देखिए फ्रेंड, जब भी आप पॉट ले रहे हैं तो इस तरीके का पॉट आप कोई भी लीजिए, चाहे इस तरीके का आपको ब्लैक मिलता है, बड़ा पॉट लीजिए। मैंने छोटा पॉट आपको दिखाने के लिए लिया है। तो इसमें आपको जो होल करने हैं ना, देखिए जो मार्केट से पॉट आते हैं उसमें सिर्फ 2 होल होते हैं। लेकिन जब मैं ये बकेट वगैरह इस्तेमाल करती हूँ या थर्माकोल के बॉक्सेस यूज़ करती हूँ तो उसमें कम से कम 8 से 10 होल करती हूँ। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट रखिए, 6-7 आप रखिए ही रखिए। यानी कि अच्छे से एक होल, जैसे कि ये जो आते हैं नर्सरी के पॉट वगैरह आते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। मैं अपनी पर्सनल जो मैंने फ्रूट प्लांट्स इतने सारे ग्रो किए हैं, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ। आपके एक भी पॉट में पानी नहीं भरेगा, जो प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रूट प्लांट जो होते हैं, वो जो ज़्यादा पानी रुकने की वजह से खराब होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो है पॉट के अंदर काफ़ी सारे इस तरीके से होल करने हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है ताकि हमारा रूट बाउंड कम हो, प्लांट को कूलिंग मिलती रहे और हमारा जो है ड्रेनेज सिस्टम खराब ना हो। कई बार क्या होता है, जब रूट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो उनके होल को कवर कर लेती हैं। तो देखिए, आप अक्सर आप इस तरीके की जो ठिकरी होती हैं, इनका इस्तेमाल आप जैसे होल को कवर करने के लिए करते हैं। तो आपको क्या काम करना है कि जैसे कि होल तो आप कवर करते हो, लेकिन अगर आपके पास ये ठिकरी ज़्यादा है तो 1 इंच की लेयर इन ठिकरी की कर दीजिए। फिर आप देखिए, आपके पॉट में कभी भी पानी नहीं भरेगा। इस इम्पॉर्टेंट काम को आप ज़रूर करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आपके फ्रूट प्लांट खराब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी हमारी चीज़ आती है मिट्टी। मिट्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप बहुत सख्त मिट्टी बना लेते हैं, उसमें भी प्लांट की ग्रोथ नहीं आती है, बिल्कुल नहीं हो पाती है। दूसरा, एक अगर आपका प्लांट रेड सॉइल में आया है, तो उस रेड सॉइल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करें, देखिए जैसे कि मैंने मिट्टी कैसे तैयार करते हैं फ्रूट प्लांट के लिए, उसके वीडियो शेयर किए हुए हैं। आप चाहे तो कोकोपीट से भी रेडी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या आपके पास देखिए, मैं आजकल जो यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत बेटर रिजल्ट अगर मैं बात करूँ तो फल और सब्जियों में जो आजकल मिलता है, ये धीरे-धीरे मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा। क्योंकि जब मेरे पास टेरेस पर कम प्लांट्स थे तो मेरे पास इतना वेस्ट भी नहीं निकलता था टेरेस का। अब जो मैं सारा वेस्ट निकलता है, उससे मैं मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। साल भर के बाद जो मिट्टी तैयार होती है उसी में फ्रूट प्लांट, ये मेरा जो आम का पौधा आप देख रहे हैं, ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है। आप इसकी ग्रोथ देखिए। मिट्टी अगर आपकी अच्छी होगी, पोरस होगी,
तब आप बहुत अच्छे से जो है इसको अच्छे से ग्रो होगा आपका प्लांट, कभी भी प्लांट डेड नहीं होगा। और रीज़न ये कम से कम जो कॉमन से रीज़न होते हैं, जो हम प्लांट लाते हैं, लगाते हैं, मर जाते हैं, 1 साल चला, फिर उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मिट्टी का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है। और फ्रेंड्स, आप गमले में जैसे गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर जिस जगह आप रहते हैं, तो उस जगह के अकॉर्डिंग ही प्लांट खरीदें। ये नहीं कि आपने प्लांट की वैरायटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप चेरी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको गर्म इलाकों, यानी कि हम जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो आप जानते हैं ठंडे इलाकों में चेरी पैदा होती है, लेकिन उसके लिए अगर आप गर्म इलाकों वाली वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे तो आपके यहाँ पर लग जाएगा। जैसे देखिए मेरे आड़ू का पौधा लगा हुआ है, तो उस आड़ू के पौधे में फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, और इसका रीज़न है उसकी वैरायटी। यानी कि हम जानते हैं कि हिमाचल साइड में या उसी तरीके से ये जो पैदा होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसी हैं जिसकी वैरायटी अगर आपने अच्छी ली, अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट गमले में लगा रहे हैं या ज़मीन में भी लगा रहे हैं, देखिए जो हम गार्डनर की बात नहीं कर रही, फार्मिंग की बात नहीं कर रही, तो क्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं। तभी आपके कुछ प्लांट तो ऐसे जो 3 महीने में फल पर आ जाते हैं, 6 महीने में, साल भर में तो मोस्टली ग्राफ्टेड प्लांट में सभी पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट का सिलेक्शन करें। कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमने पौधा लगाया है बट उसमें फ्रूटिंग ही नहीं हो रही, 6 साल हो गए, 7 साल। अगर आपने सीड से तैयार किया है, सीड से रेडी है आपका प्लांट, तो फ्रूटिंग में काफ़ी टाइमिंग लेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आती है कि सनलाइट की बात। जैसे कि मेरा ये मैंगो का प्लांट है, अगर कोई भी फ्रूट प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं, उससे मिनिमम 6 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की। अगर आप सोच रहे हैं आपके 2 घंटे की धूप आती है या 3 घंटे की धूप आती है और आप फ्रूट प्लांट लगा लेंगे, तो आप वाकई बिल्कुल नहीं लगा सकते। फ्रूट प्लांट्स को हमेशा जो है सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, मिनिमम 6 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। तभी देखिए इनमें फ्लावरिंग होती है, तभी प्लांट आपका लग जाएगा। वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, लीव्स वगैरह ग्रोथ होंगी, बट उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि फलों को पकने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक है आप। और दूसरा, आप इस तरीके से अपनी छत पर उसे सेट कीजिए कि उसे अच्छे से ज़्यादा धूप मिले। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जनरली मैंने जितनी भी चीज़ें आज मैं आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सभी मैंने जो है डिटेल वीडियोस अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं कि कैसे आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ तो किस तरीके से, देखिए जब हमारा ये मैंगो का प्लांट है, जनवरी के स्टार्टिंग में ऐसा क्या काम करें कि ये फ्रूटिंग पर जल्दी से जल्दी आए। देखिए फ्रूट्स तो आते हैं, फल लगते हैं, बट आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फूल आकर रह गए, बस उसके बाद वो झड़ गए हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जैसे कि आम के पौधे को जनवरी में प्रिपेयर किया जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट स्प्रे किए जाते हैं, उनकी जैसे कि गुड़ाई की जाती है। अगर फूल फल नहीं आ रहे हैं तो मिट्टी को कैसे चेंज किया जाता है, सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ नर्सरी से पौधा लाकर लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है। अगर आप महंगे पौधे खरीद कर लाते हैं, आपने लगाया, 1 साल ज़रूर फल लगेंगे, बट उसके बाद फल लगने आपके बंद हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जैसे कि देखिए अब मेरे यहाँ पर आम सल लग गए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब वीडियो में कि जब हमने मैंगो को मैंने प्रिपेयर कर दिया था, उस समय 2 महीने तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके फ्रूट सेट हो जाएँगे तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताऊँगी कि मैंने कौन से फर्टिलाइज़र दिए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो कुछ इस तरीके के, जैसे कि अब इस स्टेज पर हमारा फ्रूट आ गया है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट्स की अलग-अलग हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत फर्टिलाइज़र देते हैं, यानी कि बार-बार हर 10वें दिन, 15वें दिन फर्टिलाइज़र देते हैं, तब भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। या ये होता है कि हमने फर्टिलाइज़र बहुत ही कम मात्रा में दिया, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हमारे प्लांट ख़राब होते हैं। तो आप फर्टिलाइज़र का भी बहुत ध्यान रखिए। और दूसरा है पानी की, अगर मैं बात करूँ तो पानी, देखिए फ्रूट प्लांट को, जैसे कि वेजिटेबल्स जो हम इस तरीके से ग्रो करते हैं, इन्हें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्रूट प्लांट को एक पानी का तरीका होता है देने का। इन्हें जब मिट्टी सूखने लगे और दूसरा जब फ्लावरिंग हो रही है, तो जैसे हमें कम पानी देना है और बंद नहीं करना है। सब वीडियो में मैंने इस तरीके की डिटेल में वीडियो शेयर किए हुए हैं फ्रूट प्लांट्स पर। तो लेकिन अब जैसे कि इसमें फ्रूट सेट हो गए हैं, अब जब फ्रूट सेट हो गए हैं तो आपकी मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखनी चाहिए। अगर सूख गई तो ये जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर देखिए पानी है। इन फ्रूट्स के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो ये अपनी यहाँ से अलग हो जाएँगे और आपके फ्रूट्स गिर जाएँगे। तो वाटरिंग का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट कंट्रोल की बात करूँ तो आप देखिए पूरी तरह से जो फर्टिलाइज़र आप ऑर्गेनिक देंगे तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है
कि आप केमिकल का यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कौन से फर्टिलाइज़र कब देने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जो हम पेस्ट कंट्रोल के लिए अगर आपके इंसेक्ट का अटैक हो गया तो मैंने वो सब बताया कि नीम ऑयल का अपने स्टेम पर लेप लगाइए या बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए आपके फ्रूट प्लांट पुराने होते जा रहे हैं तो। और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में जब हम अपने फ्रूट प्लांट को प्रिपेयर, किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि उनके अनार के प्लांट में, अमरूद के प्लांट में कीड़े हो जाते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे अच्छा है कि जब आपका फ्रूट प्लांट फ्रूटिंग पर आ रहा है, यानी कि हमारा फ्रूट देने वाला है, उससे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और उसके साथ ही साथ आप उस पर फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। फिर आपके प्लांट पर कोई भी कीड़ा का अटैक नहीं होगा। और उसके बाद जैसे ही आपके, जैसे कि मेरे ये फ्रूट सेट हो चुके हैं तो बारिश भी हुई थी तो मैंने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर चुकी हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फ्लावर्स आपको लगाने बहुत ज़रूरी है। जब आपके यहाँ पर फ्लावर्स होंगे तो इनकी वजह से क्या होती है, काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो इससे हमें पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है, सारे फ्रूट्स फिर हमारे कन्वर्ट होते हैं। अगर मान के चलिए पॉलिनेशन ही हमारा नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपने प्लांट की केयर भी बहुत अच्छे से की है, बट आपने फ्लावर्स ही नहीं है, आपके आते ही नहीं है। आप हालांकि कुछ प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, बट अगर आप फ्लावर्स लगा के रखेंगे, देखिए हर बीच बीच सेक्शन में मैंने इस तरीके से किया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर हर जगह फ्रूट्स प्लांट्स के बीच में, मैंने वेजिटेबल्स के बीच में इस तरीके से फ्लावर सेक्शन रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, पॉलिनेटर्स अपने आप आते हैं और बहुत अच्छे से फिर आपके प्लांट्स चलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अपने प्लांट को इस तरीके का सपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का अगर आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने जो है आपके साथ शेयर की है कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, फिर आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो देखिए, अब देखिए ग्रेप्स भी काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं, आम भी आ रहे हैं, अमरूद भी लग रहे हैं, चीकू भी लग रहे हैं। आप सारे फ्रूट प्लांट्स आप गमले में ग्रो कर सकते हैं। मैंने देखिए जब स्टार्टिंग की थी तो एक तरह से 1 या 2 प्लांट से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे-धीरे एक्सपीरियंस और मैंने देखा कि अगर सॉइल प्रिपरेशन अच्छा किया जाए, वेल ड्रेन सॉइल तैयार की जाए, तो हम बहुत अच्छे से फ्रूट प्लांट को भी गमले में ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, बस बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखिए, वो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगेगा कि मैंने जैसे कि मैंगो पर बताया कि ये फर्टिलाइज़र मैंने दिया है या ये सब किया है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप उसके लिए डिटेल वीडियो में जा सकते हैं। आप हर टॉपिक पर मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।